जय श्री राधे राधे राधे। और प्रिय साथियों, पिछले एपिसोड में जो नागा जी का चरित्र चल रहा था उससे आगे की कथा आज हम शुरू करते हैं। इस एपिसोड में सुनिए, नागा जी का चरित्र वहां तक हुआ था कि गुरुजी से दीक्षा लेकर और भक्ति प्रचंड बढ़ गई थी। उनके सिर पर बोझा स्वयं चलता था और गुरुजी की आज्ञा के अनुसार वो ब्रज वृंदावन में आए और ब्रज वृंदावन में आकर भगवान की प्रचंड भक्ति में दिन रात रोते रहते थे और ब्रज की परिक्रमा देते रहते थे। और कैसी परिक्रमा थी उनकी, कैसी थी, ये बताने का यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास किया गया है। वो वृंदावन में रहते ही और वहाँ पर वृंदावन मंगल आरती करते थे राजभोग की, और मथुरा में करते थे। मथुरा के बाद में फिर तुरंत गोवर्धन चलते थे और गोवर्धन में इधर आते थे जंगल में होते हुए, और बरसाना की कदम खंडी होते हुए, नंदगाम होते हुए और ऐसे वृंदावन पहुंच जाते थे। ऐसे इस तरीके से नित्य की तरह उनकी परिक्रमा होती रहती थी। और आज हमारे साथी जो भूदेव जी हैं आज गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं और आज बड़ी खुशी में है, इसलिए जल्दी फ़ोन करके उन्होंने चैनल पे हैं और कह रहे हैं कि आज मुझे वहाँ जाना है, इसलिए जल्दी से मैं शॉर्ट में ये चरित्र थोड़े से में सुनाने का प्रयास करूँगा आज। और एक दिन क्या हुआ, परिक्रमा देते समय नागाजी बाबा महाराज इस गति में चलते थे। मैंने कल उनका भाव बताया था, प्रयास किया था कैसी कैसी गति में चलते थे, कैसे कैसे दर्द थे, उन्हें पता ही नहीं रहता था क्या दुनिया है, क्या पेड़ है, क्या है। इतने वेग से चलते थे कि एक दिन में ब्रज की परिक्रमा बड़ा ही साथियों बड़ी अद्भुत भक्ति रही होगी। धन्य ऐसी भक्ति, ठाकुर जी कृपा करें हम लोगों में भी आ जाए, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो जाए, पर क्या करें, ऐसे ही है। एक दिन क्या हुआ, नागा जी ध्यान मग्न अवस्था में ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे। अचानक उनकी लंबी लंबी जटाएं एक हींस के पेड़ में उलझ गईं, हिटक गईं, फंस गईं। बड़ी बड़ी जटाएं थी, बड़े वेग से चलते थे और उनकी जटाएं फंस गईं। ध्यान नहीं रहता, आवेग रहता है, आवेश रहता है साथियों। इस तरीके से कदाचित उन्हें स्फूर्ति हुई कि अरे ये लाला, नंद के लाला श्याम सुंदर ने उलझा दिए हैं। भाई ऐसा होता है सब कुछ भगवान की कृपा से होता है इस दुनिया में। जो भी कुछ हो रहा है, कहते हैं होई सो राम रच राखा, कुकर तर्क बढ़ावे शाखा। और भक्त का तो जो कुछ भी होता है, खांसी भी लेता है या कुछ भी होता है या किसी ने गाली भी दी, तब भी वो ये समझता भगवान की कृपा है। किसी ने कुछ भी दे दिया, सब क्योंकि वास्तव में उसी की कृपा होती है और उसी की गोद में रहता है भक्त, तो सब उसी की कृपा है। तो इसलिए सारी दुनिया में उसे भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं, बाकी दूसरी चीज उसे नहीं दिखाई देता। तो उस तरीके से उनको ऐसा लगा कि भगवान ने ये मेरी जटा इसमें उलझा दिए, फंसा दिए, अब वही सुलझाएगा, बस उसकी कृपा में खड़ा रहूंगा। कुछ भी जो कुछ करेगा वो करेगा, सब ठाकुर जी में ऐसा प्रचंडता आ जाती है, जो कुछ करेंगे ठाकुर जी करेंगे। इसीलिए भक्त और भगवान दोनों में इस तरीके से बात छिड़ गई भैया। और भगवान ने भक्त की परीक्षा लेना चाहा। कब तक देखता हूँ संकल्प दृढ़ रहता है। भक्त ने भगवान की परीक्षा भगवान ने भक्त की परीक्षा ली और इसमें नागा जी 3 दिन 3 रात खड़े रहे। कब तक आऊंगा, मर जाऊंगा, जाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। यही भक्ति होती है, बस मर मिट जाना, पीछे हटना ही नहीं। ये भक्ति की चरम सीमा होती है साथियों। मुझे जल्दी करनी पड़ रही है क्योंकि इस समय हमारे साथियों ने बता दिया है कि आज मुझे जाना है और जाना है तो जाना है, और मैं इसमें थोड़ी देर के लिए हूँ। यद्यपि ये कथाएं भगवान के रस की हैं, इसमें जल्दी कहना और करना बड़ा वो भाव आना ही पाता है, क्योंकि उसमें एक फॉर्मेलिटी सी ऐसा लगता है, जबकि ये सब रस की कथाएं हैं। तो उसमें फिर ऐसे खड़े रहे भक्त की और भगवान के बीच में यही है कि बस पीछे हटना नहीं, चाहे भूख प्यास, एक बार अड़ गए तो अड़ गए। बस ये असली रिजल्ट बता दिया मैं साथी। बस हल्के ढीले मन से भक्ति नहीं होती है इसमें, तो बस पत्थर की तरह, शेर की तरह, बस एक बार अड़ गए तो अड़ गए, हटना ही नहीं है। खड़े तो खड़े रहेंगे, मर जाना, हटना नहीं, चाहे भगवान आए या ना आए। भूखे तो भूखे मर जाएंगे, बस हटेंगे नहीं, हट नहीं सकते, मर जाएंगे। बस यही प्रचंडता भक्ति है। और ये जिसके अंदर ये गुण जिसके अंदर जिस समय आ जाए, समझ लो भगवान उसी समय उसके सामने खड़े रहेंगे, खड़े मिलेंगे।
अगर ये गुण प्रचंडता का नहीं है, खाली कहने का ये, तब भगवान नहीं आएंगे। अगर प्रचंडता का है वास्तव में, तो भगवान सामने खड़े हैं। कोई भी पर्चा किस नियम को देख लेना, ये सिद्धांत है, ये भगवान और भक्तों का सिद्धांत है। आर्किमिडीज के सिद्धांत और वैसे सिद्धांत तो वैज्ञानिकों के अलग हैं, हमको तो दो छोड़, वो भक्ति में काम नहीं करते, लेकिन भक्ति का सिद्धांत ही असली है साथियों, कोई भी करके देख ले। चलिए वो भाव को मैं थोड़ी सी और हल्के में ले रहा हूँ, यहाँ मजबूती से इस समय आने का विचार नहीं कर रहा है जल्दी में, और मैं थोड़ा सा और आज इनके घर में इनके भाई के लल्लू की शादी है, इनके भाई की शादी नहीं पता, और ये जा रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है 2-3 दिन तक ये कथा के उसमें एब्सेंट रहेंगे। हाँ क्यों जी, एब्सेंट रहेंगे क्या? ना चल तो नहीं, 2-3 दिन घर जाएंगे तो एब्सेंट रहेंगे आप? अच्छा, चलिए। तो उसमें फिर खड़े रहे 3-4 दिन तक, खड़े रहे 3 दिन 3 रात, खड़े रहे। अरे पूरी जिंदगी नहीं आते भगवान तब भी खड़े रहते, मर जाते तब भी खड़े रहते, भूख प्यास तो होती नहीं है, दर्द तो होते नहीं है, प्रचंडता है यही जिस के अंदर, जिस दिन जिस क्षण ये प्रचंडता जिस वक्त के अंदर आ जाएगी, समझ लो भगवान सामने खड़े हुए हैं साथियों। मैं एक बहुत बड़ी विश्वास और भगवान को साक्षी मानकर बात को कह रहा हूं, कोई बात इसको माने या न माने, प्रमाण के साथ कह रहा हूं साथियों, कोई भी करके देख ले। ये प्रचंडता का नियम है, भगवान की भक्ति का नियम है, भगवान को प्रकट करने का नियम है। कहते हैं ना उसको, कैसे ये चीज प्रकट कैसे होगी, ऐसे जैसे अग्नि प्रकट होगी, देशलाई जलाई अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही भगवान प्रकट कैसे होंगे? प्रचंडता का नियम, प्रचंडता का जो गुण जिस व्यक्ति के अंदर जिस क्षण प्रकट हो जाएगा, भगवान उसी क्षण उसके सामने खड़े हुए दिखाई देंगे। ये है प्रचंडता का भक्ति का असली नियम। चलिए साथियों, आगे बढ़ाना चाहता हूँ कथा को मैं। और तब भगवान ने देखा, अरे मेरा भक्त बहुत कष्ट में है, और चलिए भगवान बोले मैं ही चलता हूँ, मेरी हार हुई है, भक्ति की जीत है। कहते ना, जीते जीत भगत अपने की, हारे हार विचारो, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरत न टारी। अब भगवान सुलझाने के लिए आ रहे हैं, आ गए, लेकिन करुणा सागर भक्त भगवान को जो युगल उपासक होता है, वो युगल के साथ में भगवान को पाना चाहता है, क्योंकि और वो जो संत जी थे नागा जी, वो निम्बार्क संप्रदाय के थे, और निम्बार्क संप्रदाय में युगल राधा कृष्ण की युगल उपासना है, अकेले की नहीं है, राधा और कृष्ण की साथ साथ उपासना है। और मुख्य राधा को ही मानते हैं, उसके बाद कृष्ण को मानते हैं, और बराबर में राधा कृष्ण की उपासना है युगल। इसीलिए अब वो सीधे सीधे भगवान आए ग्वाला के रूप में। अरे रे वो बाबा, ये जटा 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 तुम्हारी, ओ कौन है, हाथ मत लगा देना, क्यों 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 बाबा बाबा, अरे जिसने ये इरझाई ना वही सुलझाएगा। अरे तो कोई बात नहीं। अरे ये तो अब मुझे समझ नहीं रहे, मैं ही हूँ वो जो कुछ करने वाला। अब भगवान को असली रूप में प्रकट होकर आना पड़ा, तब तक तो ग्वाल के रूप में थे, अब असली रूप में आ गए कृष्ण। अरे बाबा अरे तुम कौन? अरे मैं वही हूँ जो आप जिसका भजन करते हैं। अरे तो ठीक है तो फिर, लेकिन मैं कैसे मानूं तुम वही हैं, लेकिन राधा रानी कह देंगी यही मेरा प्रिय प्रियतम जो हैं, तब मैं मान लूंगा, मुझे भरोसा नहीं है। पता नहीं तुम ठगिया चलिया, कई बार गोपियों के साथ चल गया, फिर किसके साथ चल गया, मैं तुम्हारे पास में नहीं आने वाला। गलती हाथ मत लगा देना। ओ महाराज जी का गुस्सा देखकर राधा रानी दूर से सुन रही थी, क्योंकि उस समय राधा रानी तो प्रकट नहीं थी, भगवान कृष्ण ही अकेले के लिए प्रकट थे। वो चाहते थे दोनों के साथ में दर्शन करना। अगर राधा रानी के बिना भगवान को इस तरीके से सुनना पड़ा, तो इतनी देर में राधा रानी आई, हंसने लगी। राधा रानी हंसने लगी जोर से, और क्या करे, राधा रानी को हंसी आएगी,
अरे बाबा तुम ये वो वास्तव में ये मेरे प्रिया प्रियतम जी बाबा। अच्छा मान ली मैंने तुम्हारी बात, बस राधा कृष्ण के दर्शन करके वो तो बस शरीर छोड़ दिया उन्होंने, अपने शरीर में नहीं रहे, छोड़ दिया उन्होंने शरीर। उस समय अपना शरीर छोड़ दिया। इतनी कौन में सामर्थ्य है कि भगवान के दर्शन को झेल सके। शरीर छोड़ दिया, अब तो एक तरह से पागल से हो गए, इधर पागल से हो गए, अब उधर बड़ा समस्या। तो तत्काल ही जब नागा जी ने दर्शन किए थे तो उस समय इसके बाद में पागल से हो गए और शरीर में नहीं रहे, छोड़ से दिया। लेकिन शरीर में रहे नहीं, छोड़ सा ही दिया, पागल हो गए थे, लेकिन पूर्णतः भगवान के धाम नहीं गए थे, क्यों शरीर में ही थे। तो इतनी अंतिम समय में नागा जी वृंदावन में बिहार घाट पर रहने लगे थे और वहीं उनकी समाधि चरण चिन्ह है कई स्थानों पर, ब्रज के स्थानों पर, और भरतपुर के किले में भी इनका उपास्य ठाकुर जी और बिहारी लाल जी का मंदिर है, और जिसे राजा सूरजमल ने बनवाया था। मंदिर में इनकी गुदड़ी और माला भी रखी हुई है। और ये अश्विन कृष्ण पक्ष सातवें को इनके पुण्य दिवस पर दर्शन होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर यही बात आई कि भगवान के दिव्य दर्शन करके संसार में वो जीवन मुक्त हो गए थे और दिव्य तरीके से विचरण करते रहते थे। हर समय के सामने भगवान ही दिखाई देते रहते थे। भगवान के विरह में इस तरीके के साथियों, और ये थोड़ा सा चरित्र रह गया था नागाजी बाबा महाराज का, मुझे संक्षिप्त में पूरा करना पड़ा। और नागाजी बाबा महाराज की एक बड़ी निष्ठा थी, और वो भगवान के लिए जिस समय उनकी जटा उलझ गई थी तब भगवान के विरह में रो रहे थे। कैसे रो रहे थे? क्योंकि मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरी यार सांवरे, मेरे यार सांवरे, मेरे दिलदार सांवरे। प्यारे नंदलाल, बस मुझे अपने रंग में रंग ले। अब तो बस प्यारे, इस तरीके की निष्ठा थी और भगवान के देव दर्शन हुए थे। साथियों, बस यही इसी बात को यही मैं पूरा करना चाहता हूँ और तब तक के लिए मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रस के साथ में। जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।